बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। और यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चिकन नगेट्स। और आज वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और फिर घर के काम शाम करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो बस मेरी आँख लग गई, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी कि मामा जब हम स्कूल से आए तो आप चिकन बिरयानी बनाइएगा। तो मैंने कहा चलें, चिकन बिरयानी तो फटाफट बन जाती है और गर्मा गर्मी खाने वाली होती है, तो अभी टाइम है तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेकिन सो गई और मेरी आँख लग गई, और जब आँख खुली तो बच्चों ने बेल दी, तभी आँख खुली तो बिरयानी तो उनके आते हुए बनी नहीं थी। तो हाँ, ये सुबह जब मैं घर के काम वगैरह कर रही थी ना, तो साथ में मैंने आलू लोबिया और चने जो थे ना, ये मैंने बॉयल कर दिए थे बस। और फिर जब बच्चे आए हैं तो फिर मैंने उनको चिकन नगेट्स मैंने पहले फ्राई करके दिए, क्योंकि बच्चे आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। घर में अगर खाना बना हो ना, तो बच्चे खाएं या ना खाएं अलग बात है, लेकिन अगर बच्चे स्कूल से आएँ और खाना रेडी ना हो तो फिर बस फिर तो माओ की खैर नहीं है। और यहाँ पर जो मैं आलू लोबिया चने बना रही हूँ, और मैंने आलू लोबिया और चने जो थे ये बॉयल कर लिए थे, साथ में मैंने प्याज और टमाटर इसके अंदर ऐड कर लिया था। और उसके बाद इसके अंदर मैंने मस्टर्ड जो धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर है वो डाल दिया था, और चाट मसाला जो बाज़ार का होता है वो डाल दिया था, सबको मिक्स कर लिया था। और साथ में इमली की मैंने चटनी बना के ना वो डाली थी, नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी डाल के, तो मैंने सबको मिक्स कर लिया। तो बड़े मज़े के आलू लोबिया चने बने थे। और यहाँ पर जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया है माइक्रोवेव ओवन लिया, और ये हायर वालों का लिया, और ये मेरे हस्बैंड जो है ना इसको सेट कर रहे हैं और कहते इतना महंगा, और देखे स्विच उन्होंने लगाया नहीं, तो फिर स्विच वो खुद लगा रहे थे। और यहाँ पर जी मैं चिकन बिरयानी बनाने लगी हूँ। पहले मैंने जो प्याज है उसको फ्राई कर लिया था, और फिर फ्राई करने के बाद प्याज को निकाल लिया था, और उसी ऑयल में ना मैंने ये चिकन ऐड कर लिया। इतनी ज़बरदस्त इतनी मज़े की बिरयानी बनती है ना, फटाफट झटपट सी बन जाती है। तो जब चिकन वाइट हो जाए ना, तो मैंने इसके अंदर प्याज लहसुन अदरक इस सब का पेस्ट बना के ना, तो वो मैंने ग्राइंड कर लिया था, और फिर उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और उसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसे अच्छे तरीके से। और ये मैंने 2 इलायचियाँ इसके अंदर डाल दी थी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया है, और साथ में थोड़ी सी रेड चिली डाल दी है, और ये चिकन बिरयानी मसाला जो होता है ना वो मैंने डाल दिया है। मैंने 2 ग्लास भर के जो थे ना वो चावल लिए थे, उस हिसाब से मैंने ये जो स्पाइसेस है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर इमली की जो चटनी होती है ना वो भी मैंने डाल दिया है। और ये बड़ी खट्टी सी, बड़ी स्पाइसी और बड़ी मज़े की चटपटी सी ये चिकन बिरयानी बनी थी, और फटाफट बन गई थी, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी बन गई। और ये मैंने टमाटर और हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और मेरे हस्बैंड आए थे, उन्हें भूख लगी हुई थी और मुझे कह रहे थे कि फटाफट से ना बस खाना बनाओ, तो वो ओवन को सेट कर रहे थे, तो मैं ये बस फटाफट से ना ये चिकन बिरयानी बना रही हूँ दूसरी साइड पे। 4 टेबल स्पून भर के ना इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया, और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं डाला, बस दही में और इमली के पानी में जो ना उसी से ये चिकन जो है वो गलेगा और पकेगा। थोड़ी देर भूनने के बाद ना मैंने इसको कवर कर दिया है, और 4 से 5 मिनट कवर करने के बाद मैंने अब दोबारा इसको थोड़ा सा बस भूनूंगी। और देखिए माशाल्लाह से ये भूनते भूनते देखें ये बड़ा मज़े का मसाला बन गया है, और चिकन भी हमारा गल गया माशाल्लाह से, और मसाला भी बिल्कुल रेडी है। और जो राइस थे वो दूसरी साइड पे मैंने बॉयल करके रख लिए थे। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी मज़े की टिप बताती हूँ कि जब आप चावल बॉयल कर लें तो ज़ाहिर है उसमें भी नमक डालते हैं, तो जो चिकन होता है उसमें भी नमक होता है। तो जब चिकन और रेडी हो जाए ना मसाले वाला, तो फिर थोड़ा सा चावल लेके ना तो चिकन का मसाला डाल के चख लिया करें। अगर स्पाइसेस कम ज़्यादा हों तो फिर उस वक़्त आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नमक पहले कम ही रखा करें, क्योंकि मसाले में भी होता है चावलों में भी, तो अगर कम हो फिर तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और लेकिन अगर पहले से ज़्यादा डाल दें दोनों चीज़ों में तो फिर कम तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर जो मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाया था, और उसके ऊपर एक लेयर मैंने चावलों की लगाई है, और उसके ऊपर मैंने जो चिकन वाला मसाला था वो सारा मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, और उसके ऊपर फिर दोबारा मैंने चावलों की जो है वो लेयर लगा दी है। चावलों की लेयर लगाने के बाद ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बिरयानी एसेंस डाला है, और इससे कि बड़ी मज़े की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और इसके ऊपर अब मैं चावलों के ऊपर ये मैंने थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना था उसके लीव से, और साथ में टमाटर है और लेमन है, ये मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया।
इससे ये है कि बिरयानी का लुक चेंज हो जाता है और बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी मज़े की और बड़ी कलरफुल सी लगती है। और यहाँ पर जी मैंने फूड कलर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, पानी में डाल के नहीं मैंने डाला, मैंने वैसे स्प्रिंकल कर दिया था। और ऊपर ये मैंने ब्राउन प्याज इसके ऊपर डाल दिया है और लास्ट में बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब ना इसके ऊपर मैं बिरयानी मसाला दोबारा से ऐड कर दूँगी। इससे बिरयानी का में बहुत मज़ा आएगा, यकीन करिए कि खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी और मज़ा भी। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना कि बहुत ज़्यादा। तो दूसरी साइड पे जी ये मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी हूँ और मैंने ऑयल डाल दिया इसके पैन में। बिरयानी बहुत किस्म की बनती है, तो बाज़ लोग बिरयानी के अंदर आलू डालते हैं जब चिकन भून रहे होते हैं उस वक़्त, लेकिन मैं ये फ़्राइज़ बना के ना, फ़्रेंच फ्राइज़ बना के तो वो उसके ऊपर डालूँगी, क्योंकि मेरा बेटा कहता है मम्मा आप ना फ़्रेंच फ्राइज़ बना के डालें, क्योंकि वो फ़्रेंच फ्राइज़ खुश होकर खाता है, तो इसलिए मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना के डाल दूँ। और यहाँ पर जी मैं बिरयानी के साथ धनिया और पुदीने वाली दही की चटनी बना रही हूँ और ऊपर मैंने ये धनिया पाउडर डाल दिया और साथ में थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और ये फ़्राइज़ जो है हमारे रेडी हो गए हैं और बिरयानी भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ हमारी रेडी हो गई है। बस फ़्राइज़ निकाल के तो फिर मैं जो बिरयानी है ना उसको डिश आउट करूँगी इंशाल्लाह। फ़्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं, जब मैं बिरयानी डिश आउट करने लगी और माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त कलर आए और कितनी कलरफुल और कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो गई है। और खुशबू यकीन करें इतनी कमाल की आ रही है ना कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती हूँ। जब आप ये बनाएंगे ना तो फिर आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू है और खाने में भी बहुत ही मज़े की बनी थी और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की। और जब आप बिरयानी डिश आउट करने लगे ना, उससे पहले थोड़ी देर पहले फ़्राइज़ बनाइएगा, फिर ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। और ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड को डाल के दी खाना और उन्होंने माशाल्लाह से खाना खाया और बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बिरयानी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरी बेटियों को बहुत पसंद आई। और मेरा बेटा तो हंस रहा था और मुझे कह रहा था कि मामा आपने इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बिरयानी बनाई है कि अगर आपसे कोई नाराज़ हो ना तो आप उसको ये बिरयानी बना के खिलाएं तो वो भी आपकी तारीफ़ करने पे ना मजबूर हो जाएगा। तो मैं हंस रही थी और मैं कहती अच्छा जी चलें सही है, ये तो तुम मुझे मस्के लगा रहे हो। कहता नहीं मामा मैं सच्ची कह रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। तो खाना खाने के बाद ये मैं ओवन देख रही थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ओवन का और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा ये शौक़ पूरा किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ओवन लेके दिया है। तो बस अब मैं ये सेट वगैरह हो गया है और रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में मज़े मज़े के खाने बनाया करूँगी, इंशाल्लाह आप साथ वीडियो शेयर किया करूँगी। बस ये कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो जो भी अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो रमज़ान से पहले पहले कर लें, ताकि रमज़ान में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आपके तमाम जो काम है वो हो जाए। बस शॉपिंग वगैरह का काम जो है ना वो रमज़ान से पहले पहले ख़त्म कर लें। तो बच्चे कहते हैं कि मामा आपने ओवन लिया है तो बस कुछ मुँह मीठा करवाएँ, कुछ खिलाएँ। आज आपने इसको स्टार्ट किया है। तो ये मेरे हस्बैंड ने भी जलेबियाँ मंगवाई थी और फिर हम सब ने गर्मा गर्म से माशाल्लाह से ये जलेबियाँ खाईं। तो जहाँ पे सब इतना अच्छा अच्छा हो रहा था वहाँ पर ये देखिए जी एक मसला हो गया और ये जो मेरी सिंक की जो टैप थी ना वो ख़राब होगी, लीक करना शुरू हो गया अचानक से। तो मेरे हस्बैंड ने इसको अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की कि सही हो जाए, लेकिन वो मुसलसल उसकी लीकेज हो रही थी, तो उसको उतार के फिर उन्होंने ये न्यू टैप लगाई। तो वो जब इसको सही वाला सेट करते थे ना तो वो सेट नहीं हो रही थी, यानी कि फिर भी लीक कर थी। लेकिन जब उन्होंने फुल सही सेट किया तो वो उसका जो जहाँ से पानी निकलता है वो ऊपर की तरफ से ये देखिए निकल रहा है। तो मेरे लिए बर्तन धोना इतने मुश्किल हो गया था ना, ये बिल्कुल एक आज़माइश की तरह था मेरे लिए। और जब मैं इसको थोड़ा-सा तेज़ करती थी, टैप को ओपन करती थी, खोलती थी, तो जनाब वो पानी ऊपर जाना शुरू हो जाता था और ऊपर कैबिन वगैरह जो थे मेरे वो गीले हो जाते थे। और अगर मैं इसको कम करती थी तो मुझसे कोई भी बर्तन सही तरह से वॉश ही नहीं हो रहा था। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था बर्तन वॉश करना। यकीन करिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं था। और ये बर्तन धोते-धोते मेरे 1-2 कप जो था वो भी उसके हैंडल टूट गए, ग्लास टूट गया मुझसे। और साथ जो दूसरे साइड पे वो लगाया हुआ था ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, तो वो भी उसके साथ लग-लग के तो सारे बर्तन टूट रहे थे और मैं तो बिल्कुल रोने वाली हो गई। मैंने कहा ये तो बिल्कुल एक आज़माइश हो गई है मेरे लिए। तो बस बड़े मुश्किल से मैंने ये बर्तन धोए। ये देखें टैप जब कम खोलती थी तो बर्तन नहीं थे धुलते और जब इसको थोड़ा तेज़ करती थी तो जनाब पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता था और बड़ा मसला बन गया मेरे लिए ना। तो बच्चे हंस रहे थे कि मामा चलें अब देखते हैं कि आप कामयाब होती हैं बर्तन धोने में कि नहीं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह अल्लाह करके मैंने 2-3 दफ़ा बैठ के तो फिर दोबारा स्टे लेके मैंने बर्तन धोए, क्योंकि मैं थक जाती थी। मैं तो मुसलसल वो मुझे आगे होना पड़ता था और फिर जाके कहीं। और ये देखिए हमारी कैट जो है वो भी आ गई थी मुझे देखने के लिए। वो भी कह रही थी कि हाय अल्लाह, ये देखिए बेचारी कैसे लगी हुई है काम करने और कितनी मुश्किल से बर्तन धो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्तन सारे धुल गए और देखिए माशाल्लाह से इतने ज़्यादा मैंने बर्तन धोए हैं इस टैप के साथ, कभी कम और कभी ज़्यादा करके, तो अल्लाह का शुक्र है कि धुल गए। रमज़ान की शॉपिंग के लिए जब भी आप जाएँ ना, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाएँ और देखिए कि आपके घर में रमज़ान में क्या-क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बनाई भी जाती हैं और खाई भी जाती हैं। तो बस उसी हिसाब से आप लिस्ट बनाएँ और उसी हिसाब से, उसी क्वांटिटी से फिर आप वो चीज़ें लें। ये है कि इससे बड़ा बड़ा फ़ायदा होगा। बस मैंने भी फ़ातिमा को यही बोला कि आप लिस्ट बनाओ, और फ़ातिमा ये देखिए लिस्ट बना रही है और उसमें ऐड करे कि हमारे घर में क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा खाई जाती हैं। उसी हिसाब से फिर वेजिटेबल्स लेते हैं, उसी हिसाब से ग्रॉसरी करते हैं, और जो मीट वगैरह लेना होता है वो भी फिर उसी हिसाब से लेते हैं, और सारा जो है वो उसी चीज़ को हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है लिस्ट बनाना। इससे ये है कि काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं ली जाती। बस ये लिस्ट हो गई हमारी रेडी, और इंशाल्लाह अब हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे, और शॉपिंग हमने क्या क्या की मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।